आपको पता है कि इंडिया की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा है? वो है एथर। तो आज हम लोग फाइनली आ गए हैं एथर एनर्जी के प्रोडक्शन यूनिट पे, जो कि आपका होसुर में है, विच इज़ इन तमिलनाडु, बैंगलोर के पास। और यहाँ पर जो है आपके जितनी भी एथर की जितनी भी मोटरसाइकिल प्रोडक्शन यूनिट होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। अब यहाँ पर हम बेसिकली आए क्यों हैं? बिकॉज आपको पता है कि एथर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोमिनेंट ब्रांड हो गया है। 2013 में जो है ये ब्रांड आपका ऑपरेशनल हुआ था, और उसके बाद से अगर आप देखो तो 3 गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। जिसमें से आपकी पहली हो जाती है एथर, दूसरी हो जाती है आपकी सिंपल वन, तीसरी हो जाती है आपकी ओला S1। लेकिन क्या आपको जानते हैं कि एथर की जो है वो सबसे ज़्यादा कम शिकायतें आप लोगों को मिलती हैं व्हेन इट कम्स टू कस्टमर फीडबैक। मतलब कस्टमर जो है वो एथर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। और एथर ने अभी रिसेंटली जो है वो अपनी 3rd जनरेशन की एथर भी निकाल दी है, जिसमें आपको बॉडी वाइज आज सच कोई ऐसे आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाँ इंटरनली थोड़े बहुत ट्विक्स जो है इस गाड़ी में करे गए हैं। अब आपको पता है, अब आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, तो ये पूरा आपका प्रोडक्शन यूनिट है। आपका बैटरी पैक से लेकर के कहाँ तक जैसे आप देख रहे हो ये पूरा प्रोडक्शन चल रहा है। हेलो सर, तो ये आपका प्रोडक्शन चल रहा है। तो उसके सबसे पहले जो है आपके चेसी के ऊपर जाता है, और आप एक दिन में जो है आपके 650 यूनिट जो है इस प्रोडक्शन यूनिट से जो है वो आपके निकल जाते हैं। अभी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, और ये जो है अगर आप वो देख रहे हैं तो वो आपका ब्लैक कलर हो जाता है। उसके बाद में ये जो है ये आपका वाइट कलर हो जाता है। अब जैसे कि आप ये देख रहे हो कि कैसे ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करी जा रही हैं एथर स्कूटर के अंदर। अब एथर जो है वो बेसिकली आपका हाईएस्ट सेलिंग स्कूटर तो होता ही होता है। उसी के साथ साथ एथर के अंदर आपको मिलते हैं 4 मोड, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मोड हो जाते हैं। जिसमें से आपका जो वॉर्प मोड है वो इस स्कूटर को, यानी कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को आपकी रॉयल एनफील्ड से भी ज़्यादा फास्ट कर देता है अगर आप उसकी एक ड्रैग रेस करते हो तो। एंड लुक एट इट, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर बताया गया कि कैसे यहाँ पर जो है आपका पूरा ये जो आपके पूरा प्रोडक्शन यूनिट है, ये आपका पूरा पेपरलेस प्रोडक्शन यूनिट हो जाता है। यहाँ पर आपका कोई भी पेपर का यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी आए हुए हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप एथर 3rd जनरेशन की बात करो, तो एथर की 3rd जनरेशन वो बेसिकली आपकी 20 mm जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। इसमें आपको बड़ी बैटरी अब मिल जाती है, और उसी के साथ साथ एक इम्प्रूव्ड आपको राइडिंग परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिल जाती है। फ्रंट में जो है आपको 90 का टायर मिलता है, रियर में जो है आपको 100 का टायर मिलता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ग्रिपिंग में भी और थोड़ा सा गाड़ी को चलाने, यानी कि स्कूटर को चलाने में भी थोड़ा सा ज़्यादा बेटर फील होता है। तो ये हो गई हमारी एथर। उसके बाद में अभी यहाँ अब ये जो आप अगर आप यूनिट देख रहे हो ना, तो ये यहाँ पर जो है आपकी बॉडी इंस्टॉल हो रही है। सबसे पहले आपका फ्रंट फ्रेम बनाया जाता है, उसके बाद में आपका रियर फ्रेम बनाया जाता है। उसके बाद में एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कि इस गाड़ी को ला करके, यानी कि इसके चेसी को ला करके मशीन पर रखती है। उसके बाद में उस मशीन से यहाँ पर जो है ये आपका जो है जो आपका प्रोडक्शन यूनिट है, ये बेसिकली आपका मैनुअली कंट्रोल्ड है, यानी कि ये आपका ना ही सेमी ऑटोमेटिक है और ना ही आपका फुली ऑटोमेटिक है, बट मैनुअली कंट्रोल है। तो यहाँ पे इंसान अपने हाथ से इस चीज़ों को प्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। उसके बाद में जब आपकी चेसी यहाँ पर आ जाती है, तो यहाँ पर हाथ से सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं। अब ये जो आप 32 एरिया देख रहे हो, 32 एरिया, उससे पहले करीब आपका जो 25 एरिया है, वहाँ पर जो है आपका सॉफ्टवेयर जो है वो आकर के लगा दिया जाता है। और सॉफ्टवेयर लगाने के बाद आपकी बाकी सारी चीज़ें जो है वो इस गाड़ी में इंस्टॉल करी जाती हैं, जो कि एक बिकॉज ये आपकी स्मार्ट स्कूटर है, ये आपके सॉफ्टवेयर के साथ ही रन करी जाती है। तो इस वजह से बाकी सारा सॉफ्टवेयर और बॉडी पैनल का काम जो है वो आपका यहाँ होता है। इसके बाद में आपकी जो स्कूटर है वो प्रॉपरली निकल आती है। अगर आप बात करो एथर एनर्जी की कितनी स्कूटर्स एथर एक दिन में बनाता है, तो आपके इस प्रोडक्शन यूनिट से एथर जो है वो आपकी 650 यूनिट स्कूटर जो है वो आपकी एक दिन में प्रोड्यूस करता है।
doing our thing. We are focusing more on quality. See, when we launched the Ather 450, right? So we are the new player to the market, and we need to prove ourselves. We are the only one chance to prove that. So we fully focus on the quality, right? So that's the reason you can see our product in the market. It was fully quality loaded thing, right? So we are not compromising anything on the quality front. So always we are focusing on the quality, and also we are improving ourselves day by day, right? So for example, now we are in Gen 3 product, you can see, right? So we launched Gen 1, we learned something from that. Then we launched Gen 2, we learned something from that. So now we are in a Generation 3. So this based on our own lesson learned, plus the customer feedback as well as the design feedback, everything we are just owning. Now if you taken this Gen 3 product itself, the range is 105 we are claiming as a true range. You need to understand between the true range. The true range, what we are saying, that you will get however you are riding, right? So the range what ARAC given to us is 146 km, right? So we don't want to say some random number to the customer saying we will get this number. So we want to ensure that it's a pure true range, right? And yes, we are working on to increase the range. It's not an easy thing to increase the range because it's having more artificial problem, and we need to increase the battery capacity, everything. Future, we want to lead the market. Our end goal is we need to ensure that good environmental free product in the field. So that's the only aim for us, and we need to improve ourselves to give the good product to the customer. So that's a pure focus on us. Okay, the factory currently what you are seeing is we are almost close to the Industrial 4.0, right? The complete data is digitalization happened. Okay, I can say 99% activity is happening through the digital mode, and every vehicle is how the vehicle is connected to the cloud. The entire line also connected through the cloud. You can see the digital SD card over there, right? So everything was completely. You can see this SD card. It was the track of this vehicle, right? So that's how this factory is innovation, and whatever you are seeing in this factory, whatever it is, even from the structural to the board to this signboard, everything is designed by us and made in India. So we can proudly say that this is a complete made in India product and made in India factory. तो एथर एनर्जी के प्लांट आने से एक और चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हम लोगों को पता चली, ऑन दैट थिंग इज़ अबाउट बैटरी. क्या आप लोगों को पता है कि बैटरी को किस तरह से यूज़ करना चाहिए जो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है आप लोग ले सको? मैं आप लोगों को बताता हूँ. क्या आप लोगों को पता है कि आप लोगों को बैटरी जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फिनिकी नहीं होना चाहिए. आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि आप उसको 100% चार्ज कर रहे हो या फिर 0% चार्ज कर रहे हो. और अभी हम लोग आए थे यहाँ पे एथर के बैटरी के आपके जो प्लांट है उसके अंदर आए थे, तो हम लोगों को पता चला कि बैटरी कैसे बनती है. आपके अप्रॉक्स 140 सेल्स होते हैं एक बैटरीज में, जो कि काफ़ी सारे क्वालिटी चेक्स के थ्रू गुजरती है. और उसके बाद में अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट और हार्ड राइडर हो तो करीब जो है वो आपका 1000 साइकिल कंप्लीट कर देती है. 1000 साइकिल कंप्लीट करने का मतलब है कि आपका एक बार चार्ज होगी और एक बार डिस्चार्ज होगी पूरी. दैट्स 1 साइकिल. तो अगर आप बैटरी लाइफ की बात करो तो वो करीब आपकी 1000 साइकिल जो है वो कंप्लीट कर देती है. लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा फिनिकी नहीं होते हो, अगर आप 100% उसे चार्ज नहीं करते हो या फिर 0% पर ला करके गाड़ी को फिर चार्जिंग पर नहीं लगाते हो, उसी के साथ साथ अगर आपकी फेवरेबल वेदर कंडीशंस है, अगर आप उसे धूप वगैरह में नहीं खड़ी करते हो, तो वो आपकी 1000 साइकिल्स जो है वो आपकी 1500 प्लस साइकिल्स हो जाती है ऑटोमेटिकली. तो जितने लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी तक रखे हुए हो अपने पास, जितने लोगों के पास भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है, उन लोगों को ऐसा करना चाहिए कि उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा 100% चार्ज नहीं करना चाहिए. अपनी जो बैटरी को वो है थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए. तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से फाइनली वापस जहाँ पर हमारी मैन्युफैक्चरर की हमारी लाइन थी, उसके बाद में वहाँ पे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे थोड़ा सा और एथर एनर्जी के बारे में. ये हमारा टूर हो रहा है. ये हमारे टूर के जितने भी सारे लोग थे ये हमारे टूर से वापस आ रहे हैं और ये हमारे गए थे बैटरी देखने के लिए और उन्होंने बैटरी टूर जो है वो ले लिया है. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डायनो. सो दिस इज़ द डायनो, दिस इज़ डायनो 1. यहाँ पर आपके स्कूटर का जो है वो आपका पूरा बेसिकली आपका डायनो टेस्ट करा जाता है इसके ऊपर लगा करके.
बेसिकली हमारा एथर का टूर जहाँ पे हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी है। जेन 3 में क्या होता है, प्रोडक्शन यूनिट कैसे होते हैं, कितनी कैपेसिटी में आपके प्रोडक्ट्स निकलते हैं, बैटरी को किस तरह से आपको यूज़ करना चाहिए जिस तरह से आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता चल चुकी हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन राइट टू अस ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप हमें कॉमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं जाता हूँ आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा बढ़िया कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट सलाम बॉस।